अगर दुनिया में एंजल्स रहने आ जाएं, वो भी इंसानों की शक्ल में, तो क्या होगा? शैतानी ताकत दुनिया को घेर लेने की कोशिश कर रही है और एंजल्स हैं जो इंसानों की शक्ल में है। क्या वो दुनिया को बचा पाएंगे? दुनिया की किनारे पर खड़ी है एक ऐसी शैतानी ताकत जो सब कुछ तबाह कर सकती है और इंसानों के बीच में छुपे हुए एंजल्स को फैसला करना होगा कि वो दुनिया को बचा पाएंगे या नहीं। एंजल्स और शैतानी ताकत के बीच की लड़ाई में इंसानों की दुनिया का अंजाम क्या होगा? टाइसन, लीडर्स ऑफ द एंजल, जेलर के पास आता है और कहता है, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं एंजल कैपिटल ग्रुप से हूँ। जेलर के चेहरे पर एक कंफ्यूजन सी नजर आने लगी। एंजल, तुम वही हो जो? टाइसन ने अपनी आंखों में एक तेजी दिखाई। मैं 100 साल से लोन कलेक्ट कर रहा हूँ और मैं कभी फेल नहीं हुआ। जेलर के चेहरे पर एक डर छा गया। 2 बिलियन वॉन, ये बहुत ज्यादा है। टाइसन ने अपना हाथ बढ़ाया कि यहाँ पर साइन करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। टाइसन को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा और इस गुस्से को देखकर जेलर और भी ज्यादा डर गया। टाइसन जेल से बाहर निकलता है और अपनी टीम को कॉल करता है, ज्यूडुल, इसकी बेल करवा दो। ज्यूडुल ने जवाब दिया, ओके चीफ, मैं अभी 200 मिलियन ट्रांसफर करता हूँ और इसकी बेल करवाता हूँ। और फिर टाइसन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन क्या ये मुस्कान सच में है या फिर कुछ और ही होने वाला था? एंजल्स हाउस में वॉन सियोंग, जो कि मंकी एंजल था, अपने मसल्स को मजबूत कर रहा था। वो एक फनी और पावरफुल एंजल था। वहीं दूसरी तरफ कंग जी फोन पर जो उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रही थी। कंग जी कहती है, ब्रदर, हम एंजल कैपिटल ग्रुप में लोन देते हैं, लेकिन हम जनरल लोन अप्रूव नहीं करते हैं। हम सिर्फ हाई रिस्क क्लाइंट को देते हैं जो कि गैंगस्टर्स और क्रिमिनल को जाता है, और अगर कोई हमारा लोन वापस नहीं करता है तो हम उन्हें मार देते हैं। यहाँ मारूक एंजल की ट्रेनिंग काफी इंटेंस थी। वो अपने मूवमेंट को परफेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ रही थी। उसके सामने वॉन सियोंग एंजल अपने मसल्स को मजबूत कर रहा था। वो दोनों अपने मिशन के लिए प्रिपेयर हो रहे थे। तभी ज्यूडल ने वीडियो दिखाते हुए कहा, गाइस ये देखो, चीफ ने कहा है कि हमें स्ट्राइक करनी है जब तक कि उनके पास कैश नहीं आ जाता। मारूक ने अपने मूवमेंट्स को स्टॉप किया और वॉन सियोंग ने अपने वेट को नीचे रखा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उन्हें यकीन हो गया था कि अब मिशन का वक्त आ गया है। मिशन का वक्त आ गया था। सब एंजल्स अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे थे। वॉन सियोंग ने अपने मसल्स को फिर फ्लेक्स किया और अब फिर वो 100 फीट की हाइट से नीचे की तरफ जंप कर एक जॉ ड्रॉपिंग स्टंट किया। यहाँ डॉक्टर और टाइसन के बीच में एक डीप बात हो रही थी। डॉक्टर एंजल ने एक गंभीर बात कही, 100 साल का गैप है हमें। मैं तुम्हारा पैदा होने से पहले मर जाऊंगा अगर हम इंसान है। टाइसन ने डॉक्टर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने पूछा। डॉक्टर एंजल ने कहा, हमारी जिंदगी इंसानों की तरह नहीं है टाइसन। हम सदियों से जी रहे हैं और हमारे जिस्म पर इंसानों के कानून लागू नहीं होते। टाइसन ने कहा, तुम्हारा मतलब है हम इंसान नहीं है? डॉक्टर एंजल ने सिर्फ मुस्कुराया और कहा, चलिए ये कह दीजिए कि हमारे पास कुछ राज है। मिशन का वक्त आ गया था। सब एंजल्स अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे थे। ज्यूडल कार में बैठकर सबको मॉनिटर कर रहा था। उसने कहा, अपस्टेयर्स पर बहुत लोग हैं, हम सबको वहाँ पहुँचना होगा। वॉन सियोंग ने अपने मसल्स को फ्लेक्स किया और कहा, मैं अकेला ही काफी हूँ उनसे निपटने के लिए। लेकिन उसने अभी कहा ही था कि मारूक ने अपनी किक से सबको मार गिराया। मारूक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है वॉन सियोंग कि सिर्फ तुम ही हैंडल कर सकते हो? नहीं, दोबारा सोचो। सब एंजल्स वहाँ पर अपनी पावर्स दिखाते हुए कमाल की लड़ाई कर रहे थे। उनके आसपास गोलियां चल रही थी और उनके बीच में अजीब फाइट हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक क्रिमिनल पैसे लेकर भाग रहा था। वो धोनी से जाकर टकरा गया जो अभी अभी खाना खा रहा था। मारूक ने उसे पकड़ लिया और कहा कि तुम्हारी ये पैसे की लूट अभी खत्म नहीं हुई। मारूक ने क्रिमिनल को नीला कर दिया और कहा, ये मर गया है और हमें बैग मिल गया है। ज्यूडल ने कार से बाहर निकला और कहा कि सब बाहर आ जाओ और मिशन हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर एक दिन डॉक्टर एंजल टीवी देख रहा था और वो उसमें कह रहे थे कि उन्हें एक प्रीशियस स्टोन मिला है जो कि 100 साल पुराना है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम उसकी पहचान नहीं कर पा रहे। तभी न्यूज पर एक अपडेट आया कि डॉक्टर्स ने स्टोन पर कुछ नंबर्स देखे हैं। ये नंबर्स क्या इंडिकेट करते हैं ये अभी तक क्लियर नहीं है। उसने सोचा, क्या ये स्टोन हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आया है? वहीं दूसरी तरफ एक खौफनाक सी शख्सियत ने अपनी एंट्री ली। एक शैतान जो दुनिया को तबाह करना चाहता था अपनी टीम के साथ एक गुफा में पहुंचा। उसने अपने हाथ में एक पत्थर पकड़ा था जिस पर उसने अपना हाथ काट कर खून लगाया। जब उसने पत्थर को छुआ तो एक खौफनाक सी चीज जाहिर हुई। पहाड़ टूटने लगा और गुफा में एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। शैतान ने अपने चेहरे पर एक खौफनाक सी मुस्कान दिखाई और कहा, अब कोई नहीं रोक सकता मुझे। दुनिया को तबाह करने का वक्त आ गया है। पहाड़ टूटने की आवाज सुनाई देती रही और शैतान की ताकत बढ़ती गई। उसने अपना हाथ उठाया और गुफा में एक अंधेरा फैल गया। उस शैतान ने अपने खून को एक अजीब पानी के कतरों में डाला और उसके असरात सामने आने लगे। चांद भी रंग बदलने
लगा और गुफा में एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। शैतान ने अपने चेहरे पर शैतान ने अपने हथियार निकाला और फिर से पहाड़ को तोड़ने की कोशिश की। उसने अपने हाथ को काट दिया और पहाड़ पूरी तरह से भस्म हो गया। शैतान की शक्ति बढ़ती गई और वो अपनी मिशन में कामयाब हो गया। पहाड़ टूटने के बाद एक ऐसा राज जाहिर होता है जो किसी ने सोचा ही नहीं था। शैतान के चेहरे पर एक एंजल अपने पंख फैलाकर बाहर निकलता है। अब क्या होगा जब ये एंजल बाहर आएगा? क्या ये उस शैतान का साथ देगा? आगे जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए।